हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोटोग्राफी टॉक्स और ये है एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हाउ टू लर्न फोटोग्राफी, इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी क्विकली। नाउ जैसे कि मैंने बोला, इस वीडियो में आप कोई भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट, वाइल्ड लाइफ, ट्रैवल, लैंडस्केप, फैशन, किसी वेडिंग्स, किसी भी फोटोग्राफी जॉनर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, आप कैसे उसको जल्दी सीख सकते हैं। यहाँ पे वर्ड जल्दी मतलब क्विकली है, आसानी से नहीं, इजीली नहीं। ना कोई भी चीज जिसको अगर आप बहुत आसानी से सीख जाएं, आप उसको बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। ये मेरा पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट पास्ट मेरे साथ जो होता है, अगर कोई चीज बहुत आसानी से सीख जाता हूं तो मैं उसको बहुत जल्दी भूल भी जाता हूं। तो लर्निंग कर्व होता नहीं है उसमें, इसलिए वो चीजें याद नहीं रहती। तो अगर आप कोई चीज को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। जो ये 11 टिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आप लोगों से, ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इन 11 टिप्स में से आधी टिप्स भी इस्तेमाल करके देखेंगे, हालांकि थोड़ी टफ लगेंगी, थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी, बट जो आपका लर्निंग कर्व है फोटोग्राफी को लेके वो शॉर्टन हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी चीजें सीखेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड हो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू लर्न फोटोग्राफी क्विकली, हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। एक पॉइंट आता है सबकी लाइफ में जब आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं बट आपको पता ही नहीं होता कि उसको सीखने का तरीका क्या है। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों को हेल्प करेगा जो फोटोग्राफी को जल्दी सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं। सो चालू करते हैं टिप नंबर 1 से, जो कि है प्रिपेयर योरसेल्फ। प्रिपेयर योरसेल्फ से मेरा मतलब है कि अगर आप, जैसे कि आमूमन होता है जब भी हम किसी चीज को सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, आज सबसे पहले हम पंच इन करते हैं यूट्यूब पे और वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस देखना चालू कर देते हैं। बुक्स, खैर टाइम चला गया बुक्स का, बट कुछ लोग आज भी बुक्स प्रेफर करते हैं, बुक्स रीड करना चालू कर देते हैं। उस चीज से रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स हैं, कंटेंट है, वो देखना चालू कर देते हैं, फॉलो करना चालू कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज कर रहे हैं अपनी तैयारी में, उसमें आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करें, क्योंकि यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल इज फुल ऑफ गुड स्टफ एंड इररेलेवेंट स्टफ। मैं नॉनसेंस तो नहीं बोलूंगा, बट इररेलेवेंट स्टफ। तो सपोज अगर मैं फैशन फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी या ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं उस रेलिवेंट टर्म को सर्च कराऊं और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही निकालूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम ओवर इंटरनेट फाइंडिंग आउट द राइट इंफॉर्मेशन। और उसके लिए जरूरी यह है कि आपको पता हो कि आपको क्या सर्च कराना है, क्या ढूंढना है। एक बार आपको पता चल जाए कि आपको क्या सर्च कराना है, क्या ढूंढना है, उसके बाद जो भी ट्यूटोरियल वीडियोज या जो भी फोटोग्राफर के ट्यूटोरियल वीडियोज या जो भी फोटोग्राफर का राइटअप या इंफॉर्मेशन जो भी फोटोग्राफर्स शेयर कर रहे हैं, वो अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, टू स्टिक टू दैट। बहुत ज्यादा भी डेटा डाउनलोड नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का इनफ्लो भी नहीं होना चाहिए, दैट लीड्स टू कंफ्यूजन। तो फिल्टर आउट सेलेक्टेड फोटोग्राफर्स, सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, सेलेक्टेड वेबसाइट, सेलेक्टेड ब्लॉग्स, जिनको आप रिलीजियसली एंड रिगरसली फॉलो कर सकें। उन वेबसाइट्स पे, उन ब्लॉग्स पे, उन ट्यूटोरियल वीडियोस में जो भी आप कुछ सीखें, उनके नोट्स बनाइए, उनको एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रखिए, चाहे आप आईपैड पे रखें, चाहे अपने मोबाइल फोन पे रखें, चाहे आप एक डायरी बनाएं और डायरी के अंदर रखें, चाहे आप एक नोटबुक बनाएं, नोटबुक के अंदर रखें। वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको रेलेवेंट लगती है उसको एक जगह इकट्ठा रखें अपने पास फॉर रेफरेंस। अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ती है और अगर आप भूल जाएं कि आपने किस टर्म को सर्च करके वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करी थी या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो बेटर रहेगा अगर आपके पास नोट्स हैं। नोट्स में आप ये लिख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किस वेबसाइट पे मिली, कहाँ पे मिली, क्या उसका लिंक है। अगर आप उसको मोबाइल फोन पे स्टोर करके रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, वो कर लीजिए आप, या आप उसको अपने नोटपैड पे लिख के रखना चाहते हैं, वो कर लीजिए। जैसे भी आपको आसानी हो, उस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को अपने पास एक जगह पे कंसोलिडेट करके रखिए। टिप नंबर 2, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। जब भी आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए या अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए
कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, ट्यूटोरियल वीडियो सुन रहे हैं, ट्राई टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जिनकी वजह से आपके जो इन्फॉर्मेशन लेने का जो तरीका है उस पर कोई भी हर्डल आए, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को उस मोमेंट के लिए हटा दीजिए। अगर आपने अपने लिए 1 घंटा फिक्स करके रखा है कि आज मैं 1 घंटा यूट्यूब ट्यूटोरियल पे फलाने जॉनर ऑफ फोटोग्राफी का ट्यूटोरियल वीडियोस देखूंगा, तो उस 1 घंटा अपना मोबाइल फोन, अपने बाकी के काम सब साइड लाइन कर दीजिए एंड फोकस just on retrieving and downloading that particular information. Third tip, find the right environment to learn photography. This is a very important tip और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप फोटोग्राफी जैसा आर्ट फॉर्म और क्रिएटिव आर्ट फॉर्म सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक सही एनवायरनमेंट में उसको पनपने का पूरा मौका दें। आपने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, आपने ट्यूटोरियल वीडियोस देख लिए, आपने ब्लॉग्स पढ़ लिए, आपने वेबसाइट्स पढ़ ली, आपने बुक्स पढ़ ली। नाउ इज द टाइम टू पुट दोज थिंग्स इन प्लेस इन द राइट एनवायरनमेंट। राइट एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देखे स्ट्रीट फोटोग्राफी के, नाउ इज द टाइम दैट मैं चांदनी चौक जाऊँ, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, या कोई भी अपने शहर जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी परस्यू कर सकते हैं। ट्राई टू परस्यू दैट फोटोग्राफी। जो भी डेटा आपने डाउनलोड लिया है इन टर्म्स ऑफ ट्यूटोरियल वीडियोस, बुक्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको ऑफलोड करने की कोशिश करिए थ्रू योर कैमरा, थ्रू योर वर्क। कोशिश करिए जो भी आपने समझा है इन ट्यूटोरियल वीडियोस के थ्रू, आप उसको इम्प्लीमेंट करें उस राइट एनवायरनमेंट में। और राइट एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये भी है कि आप उस एनवायरनमेंट में उसको डालिए जहाँ पे शायद आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बर्ड फोटोग्राफी पसंद है तो मैं जू चला गया, या मैं कोई बर्ड सैंक्चुरी चला गया। मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो मैं कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व चला गया। हालांकि इट्स अ बिट एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन टू बुक अ वाइल्ड लाइफ सफारी जीप, बट फिर भी लोग करते हैं, जो शौकीन हैं, जो हॉबिस्ट हैं, जो पैशनेट हैं, वो करते हैं। या मैं जू चला गया अपने सिटी के, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया। राइट एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको मिलेगा फोटोग्राफी प्रैक्टिस करने का। सो ट्राई करिए जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने आप को प्रिपेयर करने में डाउनलोड करी अपने दिमाग के अंदर, उसको आप अपने कैमरे के थ्रू राइट एनवायरनमेंट दें उसको ग्रो करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। जैसे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो आप नियरेस्ट अपने सिटी के जू चले गए। अगर आप बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आप बर्ड सैंक्चुरी चले गए। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और आपके फ्रेंड सर्कल में या नेबर्स में या फैमिलीज में कोई किसी की वेडिंग हो रही है तो अपना कैमरा ले गए। ट्राई एंड फिगर आउट कि आपने जो भी सीखा है ट्यूटोरियल वीडियोस में आप उन वेडिंग्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर पाए अपने कैमरे के थ्रू। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप अपने लिए खुद एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं टू लर्न फोटोग्राफी। फोर्थ टिप है, फोकस ऑन योर वीक एरियाज। जो भी आपको आपका वीक एरिया लगता है, सबसे पहले उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जो भी चीज़ हम सबसे जल्दी सीखते हैं और जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो जो हमने सबसे जल्दी सीखा है, जो सबसे आसान लगता है हमको, हम सबसे पहले वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफी में भी कई बार जब मैं फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस या टूर्स या फोटो वॉक्स में जाता था तो कई लोग जो चीज़ उनको पहले से आती थी वो पूरी फोटो वॉक में, फोटोग्राफी एक्सपीडिशन में वही टेक्निक, वही तरीके से पूरी फोटोग्राफी करने में बिजी हो जाते थे और कुछ भी नया सीख नहीं पाते थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने वीक एरियाज में फोकस करें। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ये शेयर करूंगा कि जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था तो मैं फ्लैश यूज़ करने से काफ़ी हेजिटेट करता था, काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता था। और मुझे पता है कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये समझते हैं अगर आप फ्लैश यूज़ करते हो तो वो कैंडिड फोटोग्राफी नहीं होती। ऐसा नहीं है, आप फ्लैश यूज़ करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और जब मैं फ्लैश यूज़ करना सीख गया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी कुछ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में डिफरेंस फ्लैश ले आता है। आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, क्वालिटी ऑफ लाइट को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, बशर्ते आपको पता हो कि फ्लैश को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जब मैं फ्लैश फोटोग्राफी को करने में हेजिटेट करता था, एक दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, आई शुड बी डूइंग सम अमाउंट ऑफ फ्लैश फोटोग्राफी। मैंने फ्लैश लगाया अपने कैमरे के ऊपर। आई रेड अ बुक कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप गूगल कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड, वेरी रेलेवेंट
और उससे मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग वॉट एवर आई लर्न इन दैट थ्रू दैट बुक इन माई फोटोग्राफी। और मुझे अब बाउंस फ्लैश फोटोग्राफी में इतना मज़ा आने लग गया है कि जब भी मैं इंडोर फोटोग्राफी करता हूँ, खासकर पोर्ट्रेट, मैं फ्लैश का इस्तेमाल करता ही करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैश आपकी फोटोग्राफी में अगर सही से इस्तेमाल करें तो एक नया डायमेंशन लेकर आ जाता है और ऑब्वियसली पिक्चर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। सो राइट नाउ मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैंने उस वीकर एरिया पे अपने फोकस किया और उसको काफ़ी इंप्रूव कर लिया। आज मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आई कैन डू एनी काइंड ऑफ फ्लैश फोटोग्राफी, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ स्ट्रोब फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी से फिर मैं स्ट्रोब फोटोग्राफी को सीखने पे आ गया और मैंने उस पे भी अपना हाथ अच्छा खासा सेट कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोकसिंग ऑन योर वीकर एरिया पूरी तरीके से मैंने 3-4 दिन लग के उस बुक को पढ़ा, उस बुक को समझा, उस बुक में जो लिखा था उसको इम्प्लीमेंट किया एंड फाइनली आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग फ्लैश फोटोग्राफी। सो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फोटोग्राफी में कोई भी आपका वीकर एरिया है, सबसे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, सबसे पहले उस पर फोकस करिए और फिर उसी के लिए प्रिपेयर करिए और उसी के लिए प्रैक्टिस करिए एंड यू विल श्योरली सी सम रियली गुड रिजल्ट्स। फिफ्थ टिप है चैलेंज योरसेल्फ। चैलेंज योरसेल्फ से मेरा मतलब है जब आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने अपने वीकर एरियाज पे फतेह पा ली, आपने अपने वीकर एरियाज को इंप्रूव कर लिया, नाउ इज द टाइम टू चैलेंज योरसेल्फ एज अ फोटोग्राफर, पुट योरसेल्फ टू टेस्ट। मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं आती कि कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है और मैंने उस तरीके की फोटोग्राफी अपनी लाइफ में कभी नहीं करी, ना कभी अटेम्प्ट करी, ना कभी शौकिया कभी करने की कोशिश करी, बट आई टुक दैट असाइनमेंट एज अ चैलेंज। आई took some time to prepare for that challenge and then when I did the shoot the results blew my mind. I actually exceeded my own expectation. मैं अपनी expectations को भी पार कर गया। एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं और ऐसा टास्क लेते हैं जो आपने पहले कभी किया ना हो, तो जो भी प्रिपरेशन आपने करी है, जो भी आपने अपने दिमाग में स्टोर करके चीजें रखी हैं, चाहे वो ट्यूटोरियल वीडियोस देख के हो, चाहे वो बुक्स पढ़ के हो, चाहे वो ब्लॉग्स या वेबसाइट पढ़ के हो, यू नो इट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा कहा भी जाता है कि आप चीज़ें तब ज़्यादा नहीं सीखते जब आप याद करते हैं चीज़ों को या जब आप चीज़ों को समझते हैं। आप जल्दी तब सीखते हैं जब आप उन सीखी हुई चीज़ों को अपने दिमाग से ऑफलोड करते हैं या उन सीखी हुई चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालते हैं और रियल वर्ल्ड में उसको ट्राई आउट करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो जितना आप अपने आप को चैलेंज करेंगे उतना आपका माइंड जो चीज़ आपने सीखी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा और जितना वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा उतना वो अपने आपके माइंड के जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें स्टोर होती जाएगी। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स रियली वेल। वो यही चीज़ एग्जाम में भी आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। जब हम छोटे थे, टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, एग्जाम्स के लिए रट्टा मारते थे, कुछ दिन बाद एग्जाम्स के बाद वो चीज़ें हम भूल जाते थे, राइट? बट जो चीज़ आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, जो चीज़ आप रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं, उनको आप जिंदगी भर तक याद रखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने प्रिपेयर करी हैं इन टर्म्स ऑफ जो मैंने बताया आपको, जो भी टास्क आपने लिए थे उस चीज़ को तैयारी करने के लिए, उन चीज़ों को आप रिकॉल करते हैं, आपका माइंड उनको रिकॉल करता है एंड देन दैट्स हाउ यू लर्न थिंग्स वेरी क्विकली। सिक्स्थ टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा, गेट योर सेल्फ अ मेंटर। मेंटर से मेरा मतलब है टीचर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ तब ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं जब आप अपने से बराबर या अपने से थोड़ा बेटर लोगों के बीच में रहते हैं। सिक्स्थ टिप मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, दैट गेट योर सेल्फ अ मेंटर। मेंटर से मेरा मतलब है टीचर। नाउ ऐसा मेरा मानना है और ऐसा साइंस का भी मानना है, मतलब साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, कि जब आप अपने बराबर या अपने से थोड़ा बेटर लोगों के बीच में रहते हैं तब आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। अगर आप अपने से बहुत वीक के साथ रहेंगे तो भी आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के साथ रहेंगे तो भी आप शायद चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है और मैं भी इसी ओपिनियन पे बिलीव करता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है आप बहुत बड़े फोटोग्राफर्स की वर्कशॉप्स अटेंड ना करें या सेमिनार्स अटेंड ना करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इंस्पायर्ड, और यही यहाँ पे क्रक्स है। बहुत सक्सेसफुल फोटोग्राफर होंगे
there are a lot of photographers in India, wildlife photographers, travel photographers and fashion photographers जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, कैमरा कंपनीज उनको स्पॉन्सर करती हैं, उनको कोई इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनकी वर्कशॉप्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती है. नाउ दीज फोटोग्राफर्स आर वेरी गुड टू गेट इंस्पायर्ड, बट अगर आप इनसे सीखने जाएंगे तो ट्रस्ट मी, आई हैड लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द पास्ट जो मेरी वर्कशॉप्स और फोटो वॉक्स में आए, जिन्होंने ये बताया कि हाँ, इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छा था वो सेमिनार हो या उनकी वर्कशॉप, उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, बट उन्होंने ये नहीं बताया या उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई जो मैंने उन्हें पूछा. आई हर्ड आई मेट विद अ वेरी डिसेंट मैन, वो मेरे ये व्लॉग्स भी देखते हैं. आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द जेंटलमैन, आई एम सो सॉरी अगर आप ये देख रहे हो, बट आपने ये स्टेटमेंट मेरे को एक बार बोला था कि आपने एक बहुत ही नामचीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की वर्कशॉप अटेंड करी थी जो फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके. और किसी ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि एक सक्सेसफुल या एक वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैसा बना जाए, तो उनका ये आंसर था और बड़ा सीरियसली उन्होंने ये आंसर दिया था कि एक जंगल में या फॉरेस्ट में एक रिजॉर्ट खरीद लिया जाए तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ आंसर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिसको लोग लुक अप टू करते हैं, जिसको लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं. पॉइंट मेरा ये है कि बड़े नामचीन जो फोटोग्राफर्स होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो इंस्पायर होने के लिए ठीक है, बट अगर आपको ट्रूली किसी से कुछ सीखना है तो गेट योरसेल्फ अ टीचर. 7th टिप मैं शेयर करना चाहूंगा, फीडबैक. Be ready to take feedback, any kind of feedback, keeping your ego aside. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ईगो मसाज बहुत अच्छा लगता है, जिसको प्रेजेस बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी गवारा नहीं, देन प्रॉबेबली आपका जो लर्निंग कर्व रहेगा वो काफ़ी लंबा रहेगा और आपको फोटोग्राफी का कोई भी आर्ट फॉर्म या कोई भी चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगेगा. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेजेस और जिसको हम बोलते हैं वाहवाही से दूर रहते हैं और जिसको एक्चुअल में सीरियसली क्रिटिकल फीडबैक चाहिए अपने काम के ऊपर, देन प्रॉबेबली आपका जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी शॉर्ट रहेगा और आप काफ़ी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करेंगे. इसलिए मैंने बोला एक ट्रू टीचर, एक ट्रू मेंटर वो होगा जो आपके काम पे क्रिटिकल फीडबैक देगा. हाँ, कुछ लोग स्टार्टिंग में हो सकता है मोरल बूस्ट करने के लिए एक अच्छा टीचर हमेशा थोड़ा बहुत प्रेस करेगा आपको, बट देन आपको भी रेडी होना पड़ेगा अपना मोड स्विच करने के लिए कि प्रेज को साइड में रखा जाए. अब आप बताइए कि मेरे में कमी क्या है, मेरे काम में कमी क्या है, कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ. 8th टिप, 8वीं टिप है, आस्क क्वेश्चंस व्हाई. अगर कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पे शटर स्पीड, अपर्चर ये होना चाहिए, तो पूछिए क्यों होना चाहिए. अगर आपने कहीं ये पढ़ा है कि शटर स्पीड और अपर्चर, ISO या फलाना सेटिंग इस तरीके से होना चाहिए, तो उसकी जड़ तक जाइए कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर लाइटिंग के लिए ये सेटिंग्स क्यों जरूरी है. अगर ये ना करें तो क्या होगा. तो ये क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि ये किस लिए है, ये आप क्यों कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको रिकॉल करना, आपके दिमाग में वो चीज़ें परमानेंटली इंग्रेव्ड हो जाती हैं, परमानेंटली एस्टैब्लिश हो जाती हैं और आप उनको बहुत इजीली रिकॉल कर पाते हैं कि आपने ये चीज़ क्यों करनी है या आपने ये चीज़ क्यों करी. तो आस्क क्वेश्चन वाई कैमरे में ये सेटिंग्स, वाई नॉट दिस. आस्क दिस टू योर मेंटर, आस्क दिस टू योरसेल्फ, आस्क दिस to anybody who is criticizing your work, anybody who wants to give feedback on your work. 9th step मैं शेयर करूंगा, repeat and practice whatever you have learned. Very important. Now आपने प्रिपेयर किया, आपने डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, आपने राइट एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करी, आपने एक चैलेंज भी लिया, आपने वो शूट भी एग्जीक्यूट कर लिया, आपने एक टीचर भी बना लिया, आपने एक मेंटर भी बना लिया, आप उनसे भी सीख रहे हैं, वो भी आपको फीडबैक दे रहे हैं, आप उस पर इंप्रूव कर रहे हैं, बट देन ग्रेजुअली आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गैप दे रहे हैं, तो होगा ये जो भी आप सीख रहे हैं आप वो भूलते भी जाएंगे. रिपीट से मेरा मतलब है प्रैक्टिस करिए, डोंट जस्ट लीव इट देयर. आपने सीख लिया, आपको आ गया समझ में और आपने फिर उसको छोड़ दिया. आप अगर लंबे समय तक उसको छोड़ के रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग की जो
जो मेमोरी है उससे वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी। ये स्पेसिफिकली इफेक्टिव होता है खासकर तब जब आपको आपके कैमरे के कंट्रोल्स बहुत अच्छे से समझने होते हैं कि कैमरे में कौन सा बटन क्या करता है, कौन सा मेन्यू ऑप्शन क्या करता है। तो जब आप चीज़ों को रिपीट करते हैं, जब आपने जो कुछ भी सीखा उनको रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप चाहे उसको रोज़ करिए चाहे हफ्ते में एक बार करिए, बट बहुत ज़्यादा गैप मत दीजिए। जब आप उसको रिपीट करने लगेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स, तो वो आपकी ब्रेन की जो मोटर मेमोरी है उसमें इनग्रेव्ड हो जाएगा, उसमें छप जाएगा, और फिर आपका जो कैमरा है वो आपके बॉडी का पार्ट ही बन जाएगा एक तरीके से। तो जब भी आप कैमरा लेके बाहर निकलेंगे, आपको बार बार अपनी नज़र व्यू फाइंडर से हटानी नहीं पड़ेगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन व्यू फाइंडर के अंदर ही मिल जाएगी, और आपकी जो फिंगर्स होंगी वो जो भी रेगुलर कंट्रोल्स उन पे सेट हो जाएंगी। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है, ट्रस्ट मी, खासकर जब आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन पे होते हैं और आपको रिकॉल नहीं होता कि मैं ISO कौन सा बटन दबा के चेंज कर लूँ, या मैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन किस बटन को दबा के चेंज कर लूँ, और जब आप उसको देख रहे होते हैं तब तक कहानी खत्म हो चुकी होती है। तो अगर जब आप रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 10th टिप जो मैं सच में शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है हर वो इंसान जो पैशनेटली फोटोग्राफी को परस्यू करता है, कोई भी फोटोग्राफी हो, उसको ये ट्राई करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में ट्राई करें, बट हाँ, जब भी आप शौकिया अपने लिए फोटोग्राफी कर रहे हो, खुशी से फोटोग्राफी कर रहे हो, तो ये ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। ट्रस्ट मी, जिन लोगों को भी मैंने ये शेयर किया और उन्होंने वाकई में इसको इम्प्लीमेंट करके देखा है, उनकी फोटोग्राफी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने में मिले। तो आजकल सभी मिररलेस कैमरा हो चाहे DSLR हो, सब में LCD स्क्रीन होता है। अब से जब भी आप शौकिया फोटोग्राफी करने बाहर निकलें, अपने स्क्रीन के ऊपर ब्लैक टेप या कुछ ऐसा लगा दीजिए जिससे स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए, और कोई भी चारा ना हो आपके लिए कि आप स्क्रीन पे वो इमेज को रिव्यू कर पाए। एंड जस्ट शूट इमेजेस द वे यू वांट, कम बैक, look at the images in your computer screen, see what you have done, repeat this process at regular intervals and you will see your composition and framing, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फोटोग्राफी को एक अच्छी फोटोग्राफी बनाने में, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरीके के टास्क को इम्प्लीमेंट करके आप एक थिंकिंग फोटोग्राफर बनेंगे। नाउ मेरा पर्सनली ये मानना है, और कुछ वीडियोस में पास्ट में मैंने ये बोला भी है, कि एक अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो कैमरे को बताए कि उसको क्या चाहिए और कैमरा उसको रिजल्ट निकाल के दे। एक अच्छा फोटोग्राफर वो नहीं होता जो खींचे और फिर LCD स्क्रीन पे देखे कि ये फोटो अच्छी आई है कि बुरी आई है। 11वें टिप मैं शेयर करना चाहूंगा, वो है बिकम अ टीचर। टीच फोटोग्राफी। नाउ कई लोगों का ये मानना है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए आपको एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मुझे आप देख लीजिए, आई हैव बीन टीचिंग फोटोग्राफी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 8 years नाउ, और ट्रस्ट मी, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो मैं कोई ऐसे लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही ज्ञान ना हो फोटोग्राफी का। मैं अपनी पर्सनल जो मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस होती हैं, इनमें जो लोग आते हैं उन सबके पास DSLRs होते हैं, मिररलेस कैमराज होते हैं, थोड़ा बहुत उन सबको ज्ञान होता है। तो मैं ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कॉलेज में जो 2nd ईयर में पहुंच जाते हैं वो 1st ईयर वालों को जैसे टिप्स शेयर करते हैं, डू दैट। उस तरीके के पढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ, डू दैट। उस प्रोसेस में क्या होता है, आप थोड़ा बहुत खुद भी प्रिपेयर करते हैं अपने को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए। जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं प्रॉपर इसके लिए प्रिपरेशन करता हूँ, ये मेरे हाथ में कागज वागज सब कुछ रहता है, और मैं प्रॉपर तैयारी करके निकलता हूँ कि मैं उस सिचुएशन में ना पहुंचूं कि मैं खुद भी एम्बैरेस हूं या बाद में कोई कमेंट्स में डाले और मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। इसलिए जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप थोड़ी बहुत तैयारी खुद भी करते हैं। मेरी हर वर्कशॉप में, ट्रस्ट मी, आई हैव डन ऑलमोस्ट 37-38 फोटोग्राफी एक्सपीडिशन, मोर देन 350 फोटोग्राफी वर्कशॉप्स। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल वर्कशॉप्स की बात कर रहा हूँ। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि मैंने मोर देन 5000 फोटोग्राफर्स को ट्रेन किया है। वो सीखा है नहीं सीखा उन्होंने, वो दूसरी बात है, बट जिस भी वर्कशॉप में मैं जाता हूँ या जाता था और आज भी जाता हूँ, चाहे ऑनलाइन सेशंस भी मैं लेता हूँ, आई प्रिपेयर माई सेल्फ, एंड व्हेन आई प्रिपेयर माई सेल्फ आई लर्न समथिंग न्यू। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस फिजिकल वर्कशॉप्स में, ऑनलाइन तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता कि रैंडमली कोई भी आपसे सवाल पूछ ले, बट जो फिजिकल वर्कशॉप्स होती थी जहाँ पे जनता आती थी, बैठती थी, सुनती थी, सवाल पूछती थी,
वहाँ पे कई सवाल ऐसे ट्रिकी होते थे जिनका जवाब मुझे नहीं पता होता था, बट देन आई यूज्ड टू गो बैक, आई यूज्ड टू फाइंड द आंसर, और अगर मैं उस बंदे तक या बंदी तक जिसने भी वो सवाल पूछा है उसको वो जवाब पहुंचा सकता था, मैं पहचानने की कोशिश करता था। तो इस पूरे प्रोसेस में जो उस स्टूडेंट ने जो सीखा वो तो सीखा ही, बट मैंने बहुत कुछ सीख लिया एज अ टीचर एंड एज अ फोटोग्राफर। सो जैसे कि मैंने बोला, एक टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन टीच फोटोग्राफी इवन टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्टफ। अगर वो इंटरेस्टेड है सीखने में भी, यू कैन बिकम मेंटर एंड यू शुड एम टू बिकम अ मेंटर एंड अ गुरु। ट्रस्ट मी, अगर आप दिमाग में ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि एक दिन मुझे इस तरीके की फोटोग्राफी करनी है और सीखनी है और बतानी है लोगों को कि लोग मुझसे इंस्पायर होने लगे, मुझसे सीखने की कोशिश करने लगे, नथिंग लाइक इट। इससे बढ़िया फीलिंग और इससे अच्छा लर्निंग कर्व हो ही नहीं सकता। सो टुडे वेर एवर आई एम एज अ फोटोग्राफर, आई ट्रूली ओ दैट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करी, मुझसे बहुत सारे ट्रिकी सवाल पूछे, मुझे कई एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में डाला, बट देन मैं भी बहुत ढीठ टीचर हूँ, मैंने भी उनके जवाब निकालने की कोशिश करी और सीखने की कोशिश करी। इस पूरे प्रोसेस में जितना उन्होंने सीखा उससे कहीं ज़्यादा मैंने सीखा एज अ फोटोग्राफर। ना कई लोगों को ये लग सकता है कि ये जो 11 टिप है इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट मी, आसान नहीं है, मुश्किल है, बट जैसे कि मैंने बोला, अगर चीज़ें आसान होंगी तो आप सीखेंगे भी नहीं। बट अगर आपको फोटोग्राफी जल्दी सीखना है, क्विकली सीखना है, तो आसान रास्ता मत चुनिए, डिफिकल्ट रास्ता चुनिए। और ये जो 11 टिप्स हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू लर्न वट एवर जॉनर ऑफ फोटोग्राफी यू आर इंटरेस्टेड इन क्विकली एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। सो आई होप आप लोगों को फोटोग्राफी टॉक्स एपिसोड नंबर 2 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप और क्या देखना पसंद करेंगे, क्या सुनना पसंद करेंगे। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।